ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर इसका पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। एक प्रमेयिका होती है, ठीक है। देखो समझ लीजिए, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पर जो हमारी आर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 या लेस देन बी के होगी। यहाँ पर मतलब जो आर की जो वैल्यू है वो 0 से कम होगी या बराबर या बी से कम रहेगी, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें यहाँ मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है बी का और क्यू का और प्लस आर का मतलब क्या है, ये समझ लो। ए का मतलब होता है भाज्य, ठीक है, और बी का मतलब होता है भाजक, ठीक है। क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल, ठीक। देखो इंग्लिश में हम भाज्य को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। या दूसरे तरीके समझ लो, जैसे मान लो हमें 2 से 9 को डिवाइड करना है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, 2 4 जा 8 यानी 2 चौक 8। देखो ये क्या बचा, हमारा शेष बचा है, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। देखो अब देखो आर क्या है, शेषफल, ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर होता है इंग्लिश में, ठीक। देखो ए जो होता है हमारा, ये डिविडेंड होता है, ठीक है। ये भाजक होता है, ये जो होता है हमारा भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये ठीक है, ठीक है। भाजक गुणा भागफल। देखो ये क्या है, हमारा भाज्य है, तो भाज्य हमारा कितना है, यहाँ पर 9 है, भाजक कितना है हमारा 2, ठीक है। ए डिवाइजर होता है, ठीक। ए भागफल क्या था हमारा, क्वोशिएंट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये आपका दो संख्याएं दे रखी हैं 135 और 225। अब इसमें देखो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि देखो यहां पर दो संख्याएं दे रखी हैं। अब यहां पर देखो बेटा, दो संख्याएं दे रखी हैं, तो देखो इसमें दोनों संख्याओं में देखो हमारी जो 225 संख्या ये बड़ी है इससे, 135 से, इससे बड़ी है 135 से। भाई जब हम भाग करते हैं तो भाग में क्या होता है भाई, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में तो भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो देखिए इधर, भाई छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। देखिए छोटी संख्या क्या है हमारी, 135 है, 135
35 से भाग करेंगे किस, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 225 में और 135 में जो छोटी संख्या को हमारी 135 है और जो बड़ी संख्या को हमारी 225 है, ठीक है। तो हम 135 से 225 को भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे 225 में, अगर हम दो बार लेंगे तो 135 दूनी 270 होते ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 135 से कम 135, ठीक है। अब देखो यहां से माइनस करेंगे तो 5, देखिए और छोटी संख्या के 135 और बड़ी संख्या 225, तो हमने 135 का पहाड़ा पढ़ा, दो बार पढ़ेंगे 270 ज्यादा हो जाएगा 225 से, तो हमने एक बार पढ़ा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, 5 में से 5 माइनस किया 0, अब देखो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 5 वाले नंबर से क्या करेंगे, कहां से दाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 12 12 में से 3 गया 9, जब यहाँ से दाई चलेगी तो यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में से बन जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, देखो 90 से, अब जिस संख्या से हमने 135 से जो पहाड़ा पढ़ा था उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो इसमें भी देखो दो बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 90 दूनी 180 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक बार ही पढ़ेंगे, 90 एकम 90, फिर घटाएंगे, ठीक है। 5 में से 0 माइनस किया 5, अब देखो यहां पर भी क्या है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा है, तो माइनस नहीं होता, तो उसके पास वाले से ढाई लेते हैं, तो 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। अब देखो कितना हो जाए 45, अब 45 से जिससे पहले हमने 90 से भाग किया था उस नंबर को हम यहां पर लिख देंगे। अब देखो 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 45 से कम 45 कम है, 45 दूनी 90, ठीक है, पूरा पूरा ये भाग जा रहा है, 45 दूनी 90। अब देखो जब हम पहले भाग करके जब हम HCF निकालते थे तो जिस संख्या से लास्ट में पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता था, मतलब कहने का मीन से यहाँ 0 आ जाता था शेष पद में, तो हम कह सकते थे यही हमारा HCF होता था, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, देखिए जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 225 है, ठीक है। 225 को जब हमने भाग किया था 135 से, तो देखो 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ा था, 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ा था, और प्लस हमें क्या यहाँ पर बचा था 90 बचा था, ठीक है। तो 90 हमारा शेष फल तो था जब हमने 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जब हमने 135 में, अब देखो इसमें 135 में, तो हम 135 में जब हमने विभाजन उसका प्रयोग किया था तो हमने, सॉरी यहां पर एक बार है, ठीक है, तो हमने एक बार दिया था, तो 90 गुणा 1 प्लस यहां पर हमारा कितना शेषफल था 45 था, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, अब 90 में पहाड़ा पड़ा है, ठीक है, 90 में जब पहाड़ा पड़ा है तो 45 गुणा 2 प्लस, अब हमारा क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। देखो 45 से जब हमने 90 को भाग किया था तो दो बार गए थे, तो हमारा क्या ये 90 आ गया। जब तक हमें ये शेषफल 0 नहीं हो जा प्राप्त हो जाए तब तक हम भाग करते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मीन से जो हमारा ये लास्ट में जो आता है ये, ठीक, ये हमारा क्या होता है HCF होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे HCF, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं 135 कॉमा 225, इन दोनों का लासा कितना आया हमारा 45 आया है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास दो संख्या है, पहले हम सिंपल तरीके से, ठीक है, भाग करके हम सबसे पहले इसका मासा निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ को मासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो संख्या दे रखी, छोटी संख्या क्या है हमारी 196 से हम भाग करेंगे किसको, 38,220 को, 38,220 को। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने में, 382 में, क्योंकि 3 में नहीं पढ़ पाएगा, 38 में भी नहीं पढ़ पाएगा, एक नंबर और बढ़ाएंगे 382 हो गया। अगर हम 196 गुणा अगर दो बार करेंगे, देखो ध्यान से, अगर 96 की गुणा दो बार करेंगे, 2 छंग 12, 2 नीम 18 और 1 19, ये 392 हो गया। तो क्या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो जब ये ज्यादा हो रहा है तो एक बार दो, ठीक है। 196 एकम 196 माइनस करोगे, 12 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 7, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब देखो 196 का पहाड़ा 186 में नहीं पढ़ पाएगा, तो अगला नंबर नीचे लिखेंगे। अब देखो 9 बार करके देख लो, 9 बार 196 नहीं मान, 9 छक 54 के 4, 5 हासिल, 9 81, 5 86, 8 हासिल हो गए, 9 9 8 17, ये 1764 आ रहा है, ठीक है। तो 9 बार जब 196 नहीं मान कितना आ रहा था हमारा, 1764, 1764। यहाँ घटाओगे देखो, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8, यहाँ से दाई लेंगे 15, 15 में 6 जाएगा 9, अभी कितना बचा 0, तो 0 उतार लो, ठीक है। अब देखो 196 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि ये या तो पूरा रहे या कम रहे। देखो अगर हम 196 की मल्टीप्लाई 5 से करा दें, देखो 5 छक्का 30, 3 पानी 45, 3 48, 4 5 5 4 9। देखो अगर हम 196 का अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 980 मिल रहा है, 980 मिल रहा है। तो देखो यहां पर हमारा 0 आ गया, 0 आ गया भाई। हमारी पूरी संख्या किससे डिवाइड हुई है, 196 से तो डिवाइड हुई है, ठीक है। 196 डिवाइड हुई तो हम कह सकते हैं इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो कितना है, 196 है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक गलती से लिखना भूल गए भाई, 196 जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़ा था तो भागफल में भी तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इससे देखिए विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आई संख्याएं हमारी क्या क्या थी, हमारी संख्याएं थी 196 और 38,220। हमने बताया था जब दो संख्याएं दे रखी होती हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी बड़ी संख्या क्या थी, 38,220, ठीक है। ये ऐसा करो, एक लाइन में लिख लो तो एक सही रहता है, उसमें ये तो पता लगता है हमने इस प्रमेय का प्रयोग किया है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखो बड़ी संख्या क्या है, 38,220 है, किससे बड़ी है, 196 से। अब देखो जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी बड़ी संख्या है उसको हम पहले लिखते हैं, 38,220 बराबर, देखो 196 की गुणा कितने से करते हैं, 195, और प्लस में क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, देखो जीरो तो शेष पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका देखो जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख दोगे HCF, कौन कौन संख्या है, 196 कॉमा 38,220, कितना निकला है, 196, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं, 867 और 255। अब देखो इसमें देखिए जो हमारी दो संख्याएं हैं 867 और 255, इसको भी पहले आप समझने के लिए सिंपल तरीके से HCF इसका निकाल के देख लीजिए, ठीक है भाई। हमारी छोटी संख्या क्या है, 255 तो है, तो हम 255 से भाग करा दो इसको, 255 से भाग करा दोगे किसको, जो बड़ी संख्या क्या है, 867 है, 867 को देखो। अब देखो ध्यान से, हम 255 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें, देखो पहले 4 बार पढ़ के देख लेते हैं, 255 का पहाड़ा 4 बार, ठीक है। अब देखो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 22, 2 4 पंजे 8, 2 10, देखो ज्यादा हो रहा है 5 बार, सॉरी 4 बार, 4 बार पढ़ा हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 बार पढ़ के देखिए, देखिए 3 पंजे 15 के 5, एक हासिल, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6, 6 7, ये सही है, ठीक है। तो 255 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा है, तो भागफल में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा, 765, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6, हासिल लगा 3 6 1 7। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो 7 में से 5 को घटा दो, कितना बचेगा, 2, 6 में से 6 को घटाओगे तो 0, ठीक है। उसके बाद 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। अब देखो हमें कब तक भाग करते रहना है, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें इसको भाग करते रहना है। आप देखो जो हमारा ये भाजक था 255, इसको यहां लिखेंगे, देखो अगर 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 306, तो 2 बार कीजिए, 102 दूनी 2 दूनी 4, 2 0 2 एकम 2, अब घटाओ 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ कितना बचा, 51, ठीक है। 51 बचा है भाई, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब 51 से, ठीक है, अब 51 से क्या करेंगे, जो हमारा 102 है इसको भाग करेंगे। देखो अगर हम 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 51 की गुणा 2 से 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है, ठीक है, 2 बार कर दो, 102। देखो हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। संख्या हमारी कौन सी थी? बड़ी संख्या क्या है? 867 है, और छोटी क्या है? 255, ठीक है। तो देखो बड़ी संख्या क्या थी हमारी? 867 थी। 867 को जब हमने भाग किया था 255 से, तो कितनी बार पहाड़ा पड़ा था? 3 बार। भाई 255 का जब हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा था, तो हमारा शेषफल यहाँ पर कितना आया था? 102 आया था, ठीक है। 102 ही तो आया है, तो शेषफल में कितना आ जाएगा? 102। अब देखो उसके बाद अब हमने इन दोनों में किया है, तो 255 को जब भाग किया था, तो देखो 102 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा था? 2 बार तो पढ़ा था, ठीक है। तो 155 का पहाड़ा, सॉरी 102 का पहाड़ा पढ़ा था हमने 2 बार। तो हमारे पास यहां पर शेषफल कितना आया था? 51 तो आया है, देखो, ठीक है। अब देखो जब हम 102 को भाग करेंगे, जब हमने 102 को भाग किया था, तो हमने 51 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है? 2 बार पढ़ा है। देखो हमारा यहाँ पर 51 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है? 2 बार पढ़ा। देखिए अब जब 2 बार पढ़ लिया है, तो हमारे पास शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जब प्रयोग करते हैं, तो जब हमारा 0 आ जाता है शेषफल में, वही हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे जो हमारा HCF है, कौन कौन संख्याएं थी हमारी? 867, 255। इनका जो HCF निकला है वो कितना निकला है? 51, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है।